साथियों जोहार। जय मूल निवासी, जय यीशु मसीह की। सब सुने सत्य और मेहनत की। आज मैं आप लोगों को विशेष जानकारी बताना चाहूँगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुस्तक राइटिंग्स एंड स्पीचेस वॉल्यूम 2 से। और ये वॉल्यूम 2 है बाबा साहब अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस। इसमें उन्होंने 1930 में माइनॉरिटीज़ के लिए जो कहा है उसके संबंध में हम छोटी जानकारी देना चाहते हैं। आइए हम जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1930 में क्या कहा था माइनॉरिटीज़ के लिए। यहाँ लिखा हुआ आप लोग देख रहे हैं, इन सब कमेटी नंबर 3 माइनॉरिटीज़ सेकेंड सिटिंग 31 दिसंबर 1930। इन्होंने जो उस समय कहा था अंग्रेज़ों के शासनकाल में कि भारत के लिए एक संविधान की आवश्यकता है और संविधान में माइनॉरिटीज़ के लिए, दलितों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, आदिवासियों के लिए एक ऐसा मूलभूत विधान होना चाहिए जिसको मौलिक अधिकार आज कहा जाता है, वो होना चाहिए। उसके लिए सेफ गार्ड जरूरी है। वह सेफ गार्ड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में लिख करके दिया 1950 में। और 1950 में जब संविधान बन करके आया और आज हम संविधान को लागू हुए 70-75 साल का समय गुजार चुके हैं हमारे देश के शासनकाल में, लेकिन संविधान के मुताबिक आज भी देश में काम नहीं हो पा रहा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण हमें आज ढूंढना पड़ेगा। और उसका मेन कारण हमारे लिए जो लग रहा है वह यही है कि हमारे देश में 3.5% लोगों का कब्जा हो गया है, जिसको इसमें लिखा गया है ऑर्थोडॉक्स हिंदूस। तो ये ऑर्थोडॉक्स हिंदूस कौन है? ये ब्राह्मणों की व्यवस्था को ही ऑर्थोडॉक्स हिंदू कहा गया है। और उनको हमारे देश में कब्जा करने के लिए आज लगभग 70 साल लग गए। उन्होंने किस प्रकार से देश के लोकतंत्र जो होता है, शासन चलाने की व्यवस्था का चारों खंभा होता है, वो 4 खंभा जिसको कहा जाता है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया, ये चारों खंभों पर ब्राह्मणों का कब्जा। पहले और दूसरे स्तंभ के जो शासन करने का अधिकार होता है, जो नौकरी है, पहले दर्जे का, दूसरे दर्जे का नौकरी है, उसमें वे लोग कब्जा कर चुके हैं। और इसलिए ये आज तक हमारे लिए लागू हो पाना संभव नहीं हो पा रहा है। अंग्रेज़ों के साथ ये मीटिंग करके उन्होंने मांग की थी कि भारत के जो लोग हैं, मूल निवासी जिसको आज कहा जा रहा है, और मूल निवासी तो आज इसीलिए कहा जा रहा है कि डीएनए का रिपोर्ट 2001 में जो टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुई थी 21 मई को, उसके द्वारा ये कहा जा रहा है मूल निवासी। तो मूल निवासी तो हम लोग हैं ही, लेकिन हमारे लिए जो व्यवस्था किया गया था संविधान में, और संविधान की व्यवस्था हमारे लिए जो मांग किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, वह मांग जो है उनके पक्ष में राव बहादुर श्रीनिवासन भी थे। उनके पक्ष में उन्होंने बातें रखी थी। और इन सब बातों को लेकर के आज भी हमारे देश में जो माहौल है वो ऐसा इसीलिए बन पाया क्योंकि हम आज तक संविधान की व्यवस्था को नहीं जान रहे हैं। और ब्राह्मणों का जो कब्जा हमारे देश में हो चुका है शासन व्यवस्था पर, वो आरएसएस के सबसे बड़े काम करने के माध्यम से हुआ है, आरएसएस के सपोर्ट से हुआ है। और इसलिए हमें आज कठिनाई हो रही है क्योंकि हम कमज़ोर हैं। सामाजिक रूप से हमारे पास एकता नहीं है। दूसरा, हमारे पास आर्थिक कमजोरी है, हमारे पास साधन संसाधन और हमारे पास धन दौलत पैसे की कमी है। तीसरा, हमारे पास शिक्षा की कमी है। शिक्षा में हम लोग बहुत ही कमज़ोर हैं, हम पीछे हैं। और हमारे लिए शिक्षा इतनी ज़रूरत है जो मानसिक रूप से हमें समझने के लिए सहयोग करता है, वो हमारे पास नहीं है। चौथा, हमारे पास जो है, हम आज भी राजनीतिक दृष्टि से हम आगे नहीं बढ़ पाए। राजनीतिक दृष्टि से हम आगे
बढ़ नहीं पा रहे हैं, जो कि ST SC OBC और माइनॉरिटी के लोगों का एक भी राष्ट्रीय स्तर का पार्टी आज तक नहीं बन पाया 70-75 साल में भी। और इसलिए हमारे लिए बहुत ही कठिनाई हो रही है। और इस कठिनाइयों को दूर करने के लिए हम गांव-गांव में किस प्रकार की हालात है उसको देख रहे हैं। हमारे युवा लोग भटक चुके हैं, वे लोग नशा में बढ़ चुके हैं, अशिक्षित, और अपने गांव में किस प्रकार से रहना है उनको समझ में नहीं आ रहा है। हम एकता कैसे बनाएंगे? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई का नारा जो होता है उसको हम कैसे एक साथ मिला करके आगे बढ़ेंगे? और हमारा दुश्मन ब्राह्मण है उसको हम कैसे विरोध कर पाएंगे? वे विदेशी हैं, उनको हम कब बोलेंगे कि ब्राह्मण विदेशी भारत छोड़ो? जैसे अंग्रेज विदेशी थे, उनको भी भारत छोड़ो कह करके हमें भगाना पड़ा, हमारे पुरखे लोग भगाए। लेकिन आज भी हमें वही बात करना पड़ेगा कि जब तक ब्राह्मणों को हम विदेश छोड़ने का बात नहीं करेंगे, हमारे देश में यही हालत बना रहेगा और हमारी आने वाली अगली पीढ़ी पूर्ण रूप से गुलाम हो जाएगा। साथियों, जागो। जय मूल निवासी, जय संविधान।